नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज का व्लॉग होगा ट्रेन व्लॉग के ऊपर, जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही चुका है। तो आज का मेरा डिपार्चर होगा 13042 में, जो कि है हिमगिरी एक्सप्रेस, जो कि छोड़ती है जम्मू तवी से 10:45 में रात को, और तीसरे दिन हावड़ा पहुंच जाती है सुबह 11:30 बजे निर्धारित समय पे अगर रही तो। लेकिन मैं ट्रैवल करूंगा फ्रॉम वाराणसी से हावड़ा तक, हाँ, क्योंकि मैं बनारस आया था बनारस टूर में, जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे होंगे। उसका मैंने प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में दे चुका हूँ, और नीचे आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। अब वाराणसी में इस ट्रेन का पहुँचने का संभावना है 8:55 रात को, और 10 मिनट रुकेगी वाराणसी में। तो हम लोग उस टाइम पे बोर्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग अभी होटल में हैं, होटल से हम लोग चेकआउट कर जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7 PM शाम को। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ट्रेन के डिटेल सब कुछ बताता रहूँगा, क्या क्या ट्रेन में सर्विस अवेलेबल है और क्या क्या नहीं, और ट्रेन कैसा है कैसा नहीं, सब कुछ मैं आपको रिव्यू इन डिटेल बताता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूँ वाराणसी जंक्शन। ये वाराणसी जंक्शन का पिछला हिस्सा है, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 से छूटेगी। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 9 से एंट्री ले रहे हैं, और हम लोग सामने जो मेरा दून एक्सप्रेस था वो मैं सामने की तरफ गया था। तो इस बार मेरा ट्रेन 8 नंबर प्लेटफॉर्म में आ रहा है, इसलिए मैं पीछे की रास्ते से अंदर आ रहा हूँ। चलिए, मिलता हूँ आपसे स्टेशन पे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग का ट्रेन पहुंचा नहीं है। वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप में तो दिखा रहा है कि ट्रेन अब बिल्कुल आसपास ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले में हिमगिरी एक्सप्रेस तो दिखा रहा है, टाइमिंग भी दिखा रहा है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर अब तक शो नहीं कर रहा। तो अभी हम लोग फुट ओवर ब्रिज में खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 8 के बीच वाले फुट ओवर ब्रिज में। अब एक और बात बताना चाहूँगा, डे 1 से आज तक हम लोग वाराणसी में जहाँ जहाँ घूमे, चाहे वो मंदिर हो, काशी विश्वनाथ मंदिर हो, गंगा आरती हो, या फिर बोट राइड हो, या फिर सारनाथ हो, या फिर फेमस फूड जॉइंट हो, काशी चाट भंडार, कहाँ पे अच्छा पान मिलता है, लस्सी कहाँ अच्छा मिलता है, रबड़ी कहाँ अच्छा मिलता है, जो स्पेशलिटी है कहाँ कहाँ अच्छा मिलता है वाराणसी में, सब कुछ का इन्फॉर्मेशन इन भैया ने दिया हम लोगों को। जब भी आप वाराणसी आइएगा, अगर मेरा व्लॉग आप तक पहुंचता है तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। इनका नाम मोहित भाई है, इनका नाम और नंबर में डिस्प्ले हो रहा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। आप इनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरा अच्छे से ये घुमाएंगे, कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे आपको, बहुत अपने तरफ से आपको ट्रीट करेंगे। मेहमान नवाजी में इनका एक नंबर है, सब कुछ बढ़िया लगा हम लोगों को, मेरे मम्मी पापा को तो बहुत पसंद है ये। जो भी हो, और सिर्फ यही नहीं, बहुत से ऑटो ड्राइवर ऐसे भी होते हैं, या फिर कोई भी टैक्सी ड्राइवर, कुछ भी हो, स्टेशन छोड़ना है तो स्टेशन छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये भैया ने हम लोग का बैग बहुत सारा है आज, तो हम लोग का बैग भी लेके आए स्टेशन तक। तो ऐसे मेहमान नवाजी मेरे को बहुत दिनों बाद देखने को मिला। वाराणसी के लोग सच में बहुत अच्छे हैं, और सच में मोहित भाई तो बहुत ही अच्छे हैं। तो जब भी आप वाराणसी आइएगा, इनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। इनका अगर आपको बनारसी सिल्क साड़ी भी ख़रीदना हो तो इनका मालिक का सिल्क फैक्ट्री भी है, वहाँ पे आप जाके ऑथेंटिक बनारसी सिल्क साड़ी भी ख़रीद सकते हैं, जहाँ से हम लोगों ने ख़रीदारी की है। तो इनका नाम और नंबर में डिस्प्ले हो ही रहा है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलो, धन्यवाद, बहुत अच्छा घुमाया आपने। अगर कोई गलती होगा तो क्षमा कीजिए, हमारे साथ इस सर्विस होंगे आप लोग, तो नेक्स्ट टाइम ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है, नमस्ते। कोई भी लिफ्ट नहीं चल रहा? ये वाला हाँ ठीक है। यहाँ पे कोई भी लिफ्ट नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। नौ उतरे हैं, बड़े घंटे बड़े चढ़े, ना लिफ्ट चल रही ना सीढ़ी चल रही। अभी इनसे बात हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाराणसी फुट ओवर ब्रिज में हम खड़े हैं। अगर ऐसे सीनियर सिटीज़न के लिए लिफ्ट अगर ना चले तो फिर लिफ्ट बनाने का क्या फ़ायदा?
यहाँ के जो भी रेलवे स्टाफ है इनको ध्यान रखना चाहिए ना कि हम जैसे लोग हैं यहाँ पे, हम तो कभी कैसे भी करके चले जाएंगे, लेकिन इन जैसे लोग सीनियर सिटीज़न जैसे लोग लिफ्ट में कैसे, अगर नहीं चलेगा तो कैसे उतरेंगे। एस्केलेटर जितना भी हो सके, लेकिन इनको चढ़ने में तो दिक्कत होता है ना। तो जो भी रेलवे ऑफिशियल है प्लीज़ इस बात को नोटिस कीजिए कि ये जो बेसिक चीज़ें आप बनाते हो ये सीनियर सिटीज़न के लिए ही होता है, इनको बना के रखिए, अच्छे से मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 8 और ये है हमारी गाड़ी खड़ी हुई। गाड़ी बिफोर टाइम पहुंच चुकी है, लगभग 8:30 में आई है, 8:30 बजे, और 9:05 में छूटेगी ये, मतलब लगभग 35 मिनट बिफोर टाइम है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है 13042 टाउन जम्मू तवाई हावड़ा सुपरफास्ट हिमगिरी एक्सप्रेस। हमारा कोच है HA1। तो HA1 का मतलब यही होता है कि ये फर्स्ट AC फर्स्ट कम AC 2 टायर, मतलब एक कोच में फर्स्ट AC और सेकंड AC का सुविधा आप लाभ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है AC फर्स्ट कम AC 2 टायर, इसलिए इसका नाम HA1 है, क्योंकि फर्स्ट AC का कोड होता है H1 या फिर H, या फिर सेकंड AC का होता है A या फिर A1। ये दोनों कोच मतलब कॉम्पोजिशन एक ही कोच में है, इसलिए HA1 हो गया। अब दूसरी बात, हमारा तो सीट है, ये ट्रेन बहुत पॉपुलर है, इसमें टिकट मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैंने 2 महीने से पहले सुबह 8 बजे से मैं टिकट खोजने की कोशिश कर रहा था कैसे भी करके इसमें मेरे को सीट मिला 4 लोगों के लिए, लेकिन अलग अलग मिला, 2-3 एक साथ मिला है, जिसमें से 2 अपर और लोअर एक साथ है। एक उस तरफ साइड अपर में है, जैसा कि आपको पता है सेकेंड AC में साइड में भी साइड अपर साइड लोअर होता है, और एक सीट है बिल्कुल एंड के तरफ, मतलब सेकेंड AC में। तो हम जब अंदर आए तो एक पैसेंजर ने कहा कि आप एक सीट हमारे साथ एक्सचेंज कर लीजिए, तो हमने सीट एक्सचेंज कर लिया, तो 3 सीट एक साथ हो गया। सिर्फ एक सीट है जो एकदम लास्ट की तरफ है, वो नहीं हो पा रहा। तो कोई बात नहीं, अब एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, एक रात का ही बात है। तो ये है बात। अब मैं आपको फर्स्ट AC और सेकंड AC कोच कैसा होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सेकंड AC कोच। सेकंड AC कोच में 4 बर्थ होते हैं, अपर 2, लोअर 2, और यहाँ पे साइड में साइड अपर साइड लोअर। साथ ही साथ प्राइवेसी के लिए आपको ऊपर नीचे और यहाँ पे पर्दे मिल जाएंगे। और फर्स्ट AC इसी में ही है, बस एक दरवाज़ा करके इसको अलग करके, और ये हो गया शुरू फर्स्ट AC। फर्स्ट AC का जर्नी मैंने आपको दिखाई है दून एक्सप्रेस में, जब मैं हावड़ा से वाराणसी आया था। फर्स्ट AC कैसा दिखता है कैसे नहीं वो मैं आपको दिखाया भी है, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों दिखता है तो मैं तो आपको दिखा नहीं सकता। बिल्कुल सेम टू सेम ही होता है, सिर्फ फ़र्क यही है कि इसमें सेकेंड AC भी इंक्लूडेड हो जाता है। अब आपको इस ट्रेन के बारे में थोड़े कुछ इन्फॉर्मेशन। इस ट्रेन में टोटल 22 कोच है, जिसमें से 3 जनरल कोच, जिसमें से सामने की तरफ 1 जनरल कोच और पीछे 2 जनरल कोच। उसके बाद आता है 6 थर्ड AC के कोचेस, जिसमें से 5 नॉर्मल थर्ड AC के कोच है, और 1 एक्स्ट्रा थर्ड AC का कोच लाया गया है, जिसका कोड है BE1। अगर एक्स्ट्रा थर्ड AC होता है तो BE1, अगर एक्स्ट्रा सेकेंड AC होता है तो AE1। तो E का मतलब एक्स्ट्रा हो गया। तो टोटल 6 थर्ड AC के कोचेस है, फिर है 2 सेकेंड AC के कोचेस, और 1 फर्स्ट AC कम सेकेंड AC का कोच, जिसमें हम हैं। फिर आता है पेंट्री कार, फिर 7 स्लीपर कोचेस, और 1 SLRD कोच, जो मतलब गार्ड और जनरल कोच, दिव्यांगन कोच, जो भी आप कहें। तो टोटल 22 या 21 कोच है। अब ट्रेन का किराया मैं बताऊं, मैं वाराणसी से हावड़ा तक का किराया बता रहा हूँ आपको। वाराणसी से हावड़ा स्लीपर क्लास का कोच का भाड़ा है 425 रुपये, मतलब 425 रुपीज़। थर्ड AC का कोच किराया है 1125 रुपये। सेकेंड AC का कोच किराया है 1590 रुपये, और फर्स्ट AC का किराया है 2645 रुपये। GST लगा के जो भी होता है उसके बाद आप देख सकते हैं। तो ये है ट्रेन का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस ट्रेन में पेंट्री कार भी है, लेकिन जैसा कि मैंने दून एक्सप्रेस में भी किया था, तो इसमें मैंने क्या किया है, दून एक्सप्रेस में मैं ट्रेन में बैठ के ज़ोमैटो से ऑर्डर किया था,
मैंने इस ट्रेन पे बोर्ड करने से पहले 2 घंटे पहले ही मैं जिस होटल में मैं था, होटल वाराणसी हेरिटेज में, वहाँ पे मैंने ज़ोमेटो से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके होटल में ही मंगवा लिया था। वही खाना हम लोग पैक करके ट्रेन में लाए, वही हम लोगों का डिनर होगा। डिनर में मैं दिखाऊंगा मैंने हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया और कौन से मतलब ज़ोमेटो से हमने कैसे बुक किया था। अब सुबह का खाना क्या करेंगे हम, क्योंकि सुबह इस ट्रेन का पहुंचने का संभावना है 11:30 बजे सुबह हावड़ा में, अगर ये ट्रेन निर्धारित समय से रही तो मैंने देखा फूड ऑन ट्रेन ऐप, मतलब ज़ोमेटो में फूड ऑन ट्रेन का ऑप्शन है, तो मैंने उसमें भी क्लिक किया, तो PNR डाला। उसके बाद मैंने वहाँ पे देखा कि आसनसोल जंक्शन में 7:45 बजे सुबह पहुँचने की संभावना है, तो मैंने वहाँ से खाना ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया, मैंने शेड्यूल कर दिया है। वो कल सुबह जब आसनसोल आएगा वहाँ पे हम लोग का खाना डिलीवर होगा। वो भी मैं आपको कल सुबह ही बताऊँगा ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने क्या लिया है। अगर आपको ज़ोमेटो से कैसे खाना ऑर्डर करना है ट्रेन में बैठ के, तो वो दून एक्सप्रेस वाले ब्लॉग आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे मैंने आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर नीचे ब्लॉग में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ के जाके देख सकते हैं। तो अभी बज रहे लगभग 8:50, तो अभी भी 10-15 मिनट अभी भी टाइम है क्योंकि गाड़ी जितना भी बिफोर टाइम आ जाए ये अपने शेड्यूल डिपार्चर में ही छूटेगी। तो 9:05 में ये छूटेगी, तो मैं आपको इसका डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों अपने निर्धारित समय से 9:05 में इसका वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर का वक्त था और बिल्कुल बैंग ऑन टाइम 9:05 में इसका डिपार्चर हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 8 से लगभग 35 मिनट बिफोर टाइम आई थी और 35 मिनट तक रुकने के बाद यहाँ से राइट टाइम पे निकल गई है। तो यहाँ से मेरा बनारस का ट्रिप ख़त्म हो चुका है ऑलरेडी पिछले व्लॉग में, लेकिन फाइनली मैं अपने बनारस को अलविदा कह रहा हूँ। बहुत ही अच्छा ट्रिप था, यहाँ पे सब कुछ कवर किया। स्पेशली वो ऑटो वाले भैया ने तो बहुत अच्छे से कवर किया बनारस हमारे लिए। बाय बाय बनारस। सामने जो आप ये ट्रेन क्रॉस करते हुए देख रहे हो, ये है एर्नाकुलम पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं काशी रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ शुरू हो जाता है गंगा नदी। उस तरफ है वाराणसी शहर। सुबह ही मैंने पिछले व्लॉग में यहीं पे बोट राइड किया था। और इस ब्रिज को जो हम क्रॉस कर रहे हैं, नीचे रेलवे ब्रिज है और ऊपर की तरफ है रोड ब्रिज, मतलब ये रेल कम रोड ब्रिज है। ओके, तो यहाँ पे अभी डिनर चल रहा है। ये लोग सब डिनर स्टार्ट कर चुके हैं, मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। तो मैंने कहा था ना कि होटल में मैंने ज़ोमेटो ऑर्डर कर लिया था रात का डिनर। तो मैंने डिनर में क्या क्या ऑर्डर किया है वो देख लीजिए। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है 1-2 प्याज़ा एकदम रिच ग्रेवी के साथ ही साथ यहाँ पे मसाला ऑमलेट जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है लच्छा पराठा जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है आलू दम जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल बनसला लग रहा है। और यहाँ पे है बूंदी रायता। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने एक स्पेशल चीज़ मंगवाया जो कि है फ्राइड बॉइल्ड एग। तो ये जो हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है, तो
चलिए मैं आपको इसका रिव्यू बताता हूँ। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में आपका स्वागत है फिर से। दून एक्सप्रेस में मैं आया था दिन के समय, अभी मैं जा रहा हूँ तो हिमगिरी एक्सप्रेस के थ्रू, तो मैं आया हूँ रात के समय में। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जैसा कि आपको पता है हावड़ा न्यू दिल्ली के रूट में सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे सबसे बड़ा एशिया का गुड मार्शलिंग यार्ड भी है और यहाँ पे महीने में 400 से 450 से 500 मालगाड़ियाँ गुजरती रहती है। साथ ही साथ जब हम वाराणसी पहुँचे थे ट्रेन जंक्शन में, तब गंगा सतलेज एक्सप्रेस वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे 1 घंटे पहले आ गई थी। अब जब हमारा हिमगिरी एक्सप्रेस जस्ट अराइव हुआ है तो अभी गंगा सतलेज एक्सप्रेस अभी डिपार्चर ली है। तो इसका मतलब है इस गाड़ी से आगे, मतलब हिमगिरी एक्सप्रेस के आगे गंगा सतलेज एक्सप्रेस आगे आगे चलेगी। अब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँचने का समय था 10:13। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन ये आके पहुँचे 10:05 में, तो मतलब ये अभी भी बिफोर टाइम ही चल रही है। वाराणसी में 35 मिनट बिफोर टाइम थी, ये 10-15 मिनट बिफोर टाइम चल रही है, क्योंकि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन घुसने से पहले आउटर में 10-15 मिनट रुकी भी थी। उसके बाद इसलिए मैं डिनर भी नहीं कर पा रहा था। अभी ये स्टेशन डिपार्चर लेके उसके बाद मैं शायद डिनर करूँगा। और अभी एक और ट्रेन में आपको दिखाऊंगा। उस तरफ जो आप ट्रेन देख रहे हो सबसे बेस्ट और पॉपुलर ट्रेन है न्यू दिल्ली और पटना के बीच में, जो कि है न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। सामने खड़ी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तेजस राजधानी एक्सप्रेस जैसा कि आपको पता ही है सबसे पॉपुलर ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस आने से पहले, मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस चेयर कार वर्जन आने से पहले तेजस राजधानी एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा नाम था, अभी भी है। लोग इस ट्रेन को बहुत प्रेफर करते हैं, लेकिन जब वंदे भारत स्लीपर का संख्या बढ़ जाएगा हमारे इंडियन रेलवे के रूट में, तब इसका भी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगा। क्योंकि अभी वंदे भारत स्लीपर एक ही चल रहा है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में, वो अभी इतना ही पॉपुलर हो चुका है कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन तेजस राजधानी का जो सर्विस है वो बहुत बढ़िया होता है। इसमें ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत पंक्चुअल होता है। और ये न्यू दिल्ली पटना के बीच में चलती है, मतलब न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में चलती है। तो दोस्तों, यहाँ से डिपार्चर लेगी 10:18 में, तो अभी टाइम है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का डिपार्चर मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अभी खाना नहीं तो ठंडा हो जाएगा और भी ज़्यादा, वैसे भी ठंडा हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बूंदी रहता है, यहाँ पे 1-2 प्याज़ा, यहाँ पे आलू दम, यहाँ पे बॉइल्ड एग फ्राई, यहाँ पे मसाला ऑमलेट, यहाँ पे प्लेन पराठा है और यहाँ पे लच्छा पराठा है। मैं सब कुछ आपको एक एक करके ट्राई करके बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्लेन पराठा ट्राई कर रहा हूँ आलू दम के साथ। आलू दम बहुत स्पाइसी है, रिच इन ग्रेवी और ऑयल ही ज़्यादा है। पराठा ठंडा हो गया इसलिए थोड़ा सख्त हो गया है। अब मैं 1-2 प्याज़ा ट्राई करता हूँ। एक दो प्याज़ा भी हल्का स्पाइसी, माइल्ड स्पाइसी है, ये भी ऑयली है, खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा है।
এক্সট্রা আছে এটা अब थोड़ा मसाला ऑमलेट के साथ मैं पराठा ट्राई कर रहा हूँ। ওটা করে দিয়ে যাও উঠলে আর নাম মনে হবে কাছে না না বসো আমার কাছে বসো এখানটা বসো না ওটি সরে যাও দেখতে পারো বসো না मसाला ऑमलेट का टेस्ट बहुत बढ़िया है। শুয়ে পড়ে আছে ওই জন্য তো বলছি যাও তো বলছি বারবার যাও ঝেড়ে দিয়ে করে ভালো করে अब बूंदी रायता। জিনিসে হাত দেবে ওই ঘুরিয়ে পড়ছে আর সিটটা দেবে না अच्छा बूंदी रायता तो बहुत बढ़िया है। লোকটা এটা কায়দাটা বুঝেছো বলছে অনেক দিক থেকে দেখছি কেউ আসে আমি তো ঘুরতে গেলাম अब बॉइल्ड एग फ्राई। में उतरे हुए नहीं पटना में मैं बोला पटना में उतर गया मेरे को क्या मतलब उतरो यहाँ तो आपका अगर स्किन डिजीज होगा तो मेरा हो जाएगा ना না রাউন্ডের ओवरऑल सारे खाना बढ़िया है, सिर्फ ये और ये बहुत ऑयली है और आलू दम स्पाइसी बहुत ज़्यादा है। लच्छा पराठा ट्राई करके देखता हूँ। ডিম টাইপের ডিম দিয়েছে না খেতে দুটো খেতে ডিম সেদ্ধ ডিম দো পেঁয়াজা लच्छा पराठा सॉफ्ट है, लेकिन बात यह है कि ठंडा हो गया है, बस यही प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे को आपको शूट भी तो करके दिखाना है ना, तो चलिए मैं अपना खाना फिनिश करता हूँ। तो दोस्तों मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट और मैं वॉशरूम गया था हाथ धोने के लिए। मैं सोचा आपको वॉशरूम दिखाऊंगा, लेकिन वॉशरूम का कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं सोचा आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, आपको नहीं दिखाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने व्यूअर्स को परेशान नहीं करना चाहता। আস্তে ধরে নে हिमगिरी एक्सप्रेस হ্যাঁ मतलब क्लीनिनेस में थोड़ा एवरेज है और लोग यहाँ उधर कचरा कूड़ा फेंक रहे, कोई मेंटेनेंस नहीं है। OHS स्टाफ कभी कभी आ रहे कभी कभी नहीं। तो और एक और चीज़ मैंने देखा है, नोटिस किया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लोग चढ़ रहे हैं बिना टिकट के और दरवाजे के पास बैठ गए। एक पैसेंजर ने मुझे पूछा कि ये ट्रेन बक्सर होके जाती है कि नहीं, तो मैंने बोला हाँ बक्सर होके जाती है। तो वो बक्सर उतरने के लिए ट्रेन में चढ़ गई विदाउट टिकट। तो आप सोच ही सकते हो कि इस ट्रेन में कितने RS और वेटिंग लिस्ट होते हैं, ट्रेन टिकट मिलना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेशंस पे रुकती है। अब मैं आपको इसके स्टेशन के स्टॉपेजेस बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जस्ट गाड़ी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रवाना हुई है और गाड़ी यहाँ से लेट डिपार्चर ली है। 10:18 में इसका डिपार्चर होना था, लेकिन लगभग 10:30 बजे इसका डिपार्चर हुआ है। और इसके बाद आएगा बक्सर, जो कि आएगा 11:40 के करीब, फिर क्योंकि गाड़ी लेट हो चुकी है। फिर आता है आरा जंक्शन 12:30 बजे के करीब, फिर आएगा दानापुर, फिर आएगा पटना जंक्शन जो इस रूट का सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। फिर आता है पटना साहिब, बख्तियारपुर जंक्शन, मोकामा, बरहिया, क्यूल जंक्शन, जमुई, झाझा, जसीडी जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, चित्तरंजन, आसनसोल, फिर लास्ट में हावड़ा जंक्शन। अब इतने सारे स्टेशन आपको दिखाना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट स्टेशन दिखाऊंगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मैंने आपको दिखाया था वाराणसी के बाद। उसके बाद मैं बक्सर स्किप करूँगा, फिर दिखाऊंगा आरा जंक्शन। आरा जंक्शन बहुत बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है इस रूट में। फिर आएगा पटना जंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे दून एक्सप्रेस गया होके आया था, तो ये ट्रेन पटना होके क्यों जाती है? तो बात यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 2 रूट बाइफरकेट हो जाती है, एक गया की तरफ जाती है, एक पटना की तरफ जाती है। तो अभी हम लोगों ने पटना के वाले रूट को पकड़ा है, तो इसलिए ये गाड़ी पटना जंक्शन होके जाएगी। तो मैं आपको पटना जंक्शन दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट क्यूल जंक्शन दिखाऊंगा। क्यूल जंक्शन भी बहुत बढ़िया स्टेशन है। फिर आपको मैं कोशिश करूँगा जसीडी जंक्शन दिखाने का, अगर नहीं हो सका तो मैं आपको डायरेक्ट आसनसोल जंक्शन दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हावड़ा जंक्शन। तो ये सारे स्टेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सारे स्टेशन में अगर आपको दिखाऊंगा तो ट्रेन व्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा।
तो चलिए अब मेरा बिस्तर भी हो गया है तैयार। अब मैं लाइट ऑफ करने वाला हूँ, पर्दे लगाने वाला हूँ, अब थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हावड़ा जंक्शन में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी बज रहे हैं लगभग 12:30 के करीब। यहाँ पे पहुँचने का वक्त था अराउंड 12:06 और हम लोग आधे घंटे से ऊपर लेट है। 2-3 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। और हावड़ा स्टेशन भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये हावड़ा न्यू दिल्ली मेन लाइन के रूट पे पड़ता है। तो और बस ज़्यादा देर तक ट्रेन नहीं रुकेगी, फिर यहाँ से ट्रेन रवाना हो जाएगी क्योंकि ट्रेन वैसे ही लेट है। सामने गंगा सतलज एक्सप्रेस भी चल रही है और पीछे न्यू दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस चल रही थी, उसने भी हम लोग को ओवरटेक करते। तो ऐसे करके हम लोग लेट हो चुके थे। इससे पहले सारे स्टेशनों पे हम बिफोर टाइम थे, अभी हम लोग लेट चल रहे आधे घंटे से ऊपर। और ट्रेन 130 की रफ्तार को छू भी नहीं पा रही, वो 100 की स्पीड पे ही चल रही है। तो देखते हैं रात को ये कवर कर पाती है कि नहीं। के रुकावट से बस 1 मिनट रुकने के बाद अभी डिपार्चर भी ले चुकी है। तो दोस्तों पटना जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बहुत दिनों बाद पटना जंक्शन पे आया हूँ। लास्ट में आया था हावड़ा से न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया पटना, जो हावड़ा से दोपहर को छोड़ती है, दोपहर 2 बजे के करीब। उस टाइम ही मैं पटना आया था और आज मैं हिमगिरी एक्सप्रेस के थ्रू पटना जंक्शन पे आने का मौका मिला मेरे को। तो पटना जंक्शन कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हम लोग की गाड़ी रुकी है। यहाँ पे पहुँचने का वक्त था अराउंड 1 बजे, लेकिन गाड़ी 40 मिनट के ऊपर से देरी पे चल रही है। और पटना जंक्शन सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है बिहार का। उसका राजेंद्र नगर टर्मिनल, फिर गया जंक्शन। बिहार में बहुत से बिहार कह रहा हूँ कि मतलब पटना जो जंक्शन है वो पटना शहर को सर्व करती है। जैसे कि पटना शहर है बिहार राज्य का कैपिटल और यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हैं जैसे कि पटना, गया, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दानापुर, पाटलिपुत्रा, ये सब मेन स्टेशन है। दानापुर इससे पहले ही आया था, लेकिन मैंने दानापुर को शूट नहीं किया, मैं आपको पटना जंक्शन दिखाना चाहता था। और यहाँ पे कम से कम 250 से 300 ट्रेनें हर दिन हॉल्ट लेती है और यहाँ से बहुत से ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती है। बहुत ही बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है हावड़ा न्यू दिल्ली के रूट पे। यहाँ पे कम से कम 8 मिनट का स्टॉप है, लेकिन अभी तो गाड़ी लेट है, पता नहीं कब छोड़ेगी कब नहीं। और यहाँ पे ये जंक्शन भी है। कौन से हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड में पटना जंक्शन के, जब स्टार्टिंग में स्टेशन आ रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आपको गया जाना हो तो आपको यहाँ पे गाड़ी चेंज करना होता है। यहाँ से आप गया के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं।
तो ये है बात। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसका आपका डिपार्चर दिखाऊंगा। हम लोग यहाँ पे 1:45 बजे के करीब आए हैं और लगभग 10 मिनट की रुकावट से हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फिर से। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, पटना रेलवे स्टेशन इतना बिजी है कि आप देखिए हर वक्त भीड़ रहता है यहाँ पे। मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन आपको दिखाया इतनी बार, इतना भीड़ रहता है, हर टाइम कोई ना कोई अनाउंसमेंट होता है ट्रेन का और लोगों का भीड़ लगा रहता ही है। वैसे ही सियालदह स्टेशन का, सिमिलरली पटना जंक्शन का भी वैसा ही कुछ हाल है। बहुत ही बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 2 हमारे हिमगिरी एक्सप्रेस में। और कल मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं आपको फ्यूल जंक्शन दिखाऊं, लेकिन फ्यूल जंक्शन वैसा कुछ खास स्टेशन नहीं है, बस 2 मिनट का भी स्टॉप था। तो मैं सोचा ठीक है इसको स्किप करते हैं। मैं आपको आज जसीडी दिखाऊंगा, जसीडी जंक्शन। तो अभी दोस्तों मैं खड़ा हूँ जसीडी जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। जसीडी जंक्शन का एक खासियत है कि यहाँ से आप देवघर या फिर बैद्यनाथ धाम, श्री बैद्यनाथ धाम जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आया था जसीडी जंक्शन में बैद्यनाथ धाम दर्शन करने के लिए। तो और जिस ट्रेन से मैं आया था वो ट्रेन था हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया पटना। हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस वाया पटना एक लौती ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है जो जसीडी होके जाती है। और इस तरफ जो आप ट्रेन देख रहे हो ये हावड़ा मोकामा एक्सप्रेस है। जसीडी बहुत ही पॉपुलर स्टेशन है जहाँ से आप देवघर इजीली जा सकते हैं। देवघर के लिए ये सबसे बेस्ट स्टेशन है। साथ ही साथ बैद्यनाथ धाम, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको बैद्यनाथ धाम दर्शन करना हो तो आपको जसीडी स्टेशन आना होगा। यहाँ से आप एक गाड़ी चेंज करके जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से ऑटो बोल रहा हूँ, यहाँ से आप टैक्सी या प्राइवेट कार बुक करके बैद्यनाथ धाम की ओर निकल सकते हैं। बस 2 मिनट का स्टॉप है। कल गाड़ी 1 घंटे लेट थी, लेकिन रात भर कवर करने के बाद ये बस अभी 15 मिनट देरी से चल रही है। अभी देखते हैं हावड़ा स्टेशन कब तक पहुंचते कब तक नहीं। जस्ट 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग 6:20 पे आए थे यहाँ पे। 2 मिनट रुकने के बाद हम लोग 6:22 की बसते ही हम लोग निकल चुके हैं। बस 2 मिनट का ही स्टॉप था यहाँ पे।
वॉशरूम का हालत बहुत ख़राब था। लेकिन शायद आज सुबह या रात को, बहुत देर रात को ओबीजे स्टाफ ने देखा वॉशरूम का हालत और वॉशरूम को अब सही सलामत रखा है। अब मैं आपको हिंदू एक्सप्रेस के सेकेंड एसी का वॉशरूम दिखाने वाला हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ा सा मिरर है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, यहाँ पे जेट स्प्रे सब कुछ दिया हुआ है। वॉशरूम मेरे को अभी नीट एंड क्लीन लग रहा है। कल का वॉशरूम बाप रे बाप, बहुत गंदा स्मेल और बहुत ही गंदा था। साथ ही साथ यहाँ पे हैंड वॉश है, पानी भी बहुत अच्छे से आ रहा है, और यहाँ पे टॉयलेट पेपर। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग आसनसोल जंक्शन एंटर करने वाले हैं। और ये सामने जो ये बिल्डिंग देख रहे हो, यही है वो फेमस आसनसोल का इलेक्ट्रिक लोको शेड। सामने आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक लोको शेड आसनसोल का। और यहाँ पे हम लोग के साथ एक पैरेलल मेमो के साथ एंट्री हो रही है आसनसोल जंक्शन में। दोस्तों हम लोग आसनसोल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में खड़े हैं और हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था ज़ोमैटो से, तो ज़ोमैटो से हम लोग का खाना भी आ गया है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ज़ोमैटो से हम लोगों ने क्या खाना ऑर्डर किया है। आसनसोल जंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ, ये भी बहुत बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे बहुत सारे प्रीमियम गाड़ियाँ की रुकती है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस रुकती है, हावड़ा न्यू दिल्ली, सियालदह न्यू दिल्ली, राजधानी दुरंतो। तो ये बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के ट्रेनें यहाँ पे रुकती रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस का भी हॉल्ट है। और आते वक्त मैंने जो आपको ट्रेन दिखाया था वो है मुंबई मेल, द लेजेंडरी मुंबई मेल, हावड़ा से मुंबई से हावड़ा मेल। इसका पहले नाम था इम्पीरियल मेल। यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉप है। वैसे भी हम लोग आधे घंटे की देरी से चल रहे हैं। कल हम लोग 1 घंटे की देरी से चल रहे थे, आज हम लोग आधे घंटे की देरी से चल रहे हैं। अब पता नहीं हावड़ा पहुँचने तक ये कितना लेट और करेगी या फिर ये टाइम पर एंट्री लेगी कि नहीं। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले ये शताब्दी एक्सप्रेस यहाँ पे एंट्री ली थी, जो कि है ये हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं 12019 अप। हावड़ा से रांची के बीच ये शताब्दी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी ट्रेन है, ये अच्छी सर्विस है इसका। थोड़ी देर पहले आसनसोल जंक्शन आए थे, 1 मिनट का हॉल्ट लेके अब ये निकल गई है। इसका प्रायोरिटी बहुत ही बढ़िया है। और ये है आसनसोल का OBHS का काम। स्टेशन पे पहुंचते हैं, यहाँ पे सब क्लीनिंग का काम चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। ये है आसनसोल स्टेशन की खासियत। और 10 मिनट रुकने के बाद हम लोग निकल चुका है यहाँ से आसनसोल के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। अभी बज रहे 8:27। अभी भी हम लोग आधे घंटे लेट हैं। और आसनसोल आते ही आप जैसे देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पे आते हैं ट्रेन को साफ़ सफाई करने के लिए। इनका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है और साफ़ करने का तरीका भी बहुत अच्छा है।
दोस्तों अभी मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ, कर भी चुका हूँ अपना मॉर्निंग पूजा। और अभी हम लोग जोमेटो से जो ऑर्डर किए थे ब्रेकफास्ट, वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी अनपैकिंग का काम चल रहा है, पूरा अनपैक हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा कि मैंने जोमेटो से क्या क्या ऑर्डर किया है। लेकिन जब तक ये ऑर्डर होता है तब तक मैं आपको सेकेंड एसी के कुछ फीचर्स दिखा दूँ। सेकेंड एसी में जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 अपर और 2 लोअर होता है। लोअर सीट में ये जो सीट होता है, ये जो ऊपर वाला सीट है, ये सीट जो ऊपर होता है ये ऐसे फोल्ड करके पीछे ऐसा हो जाता है कुशन टाइप, और जब फोल्ड कर लेते हो तो ये सीट ऊंचा हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है, जैसा कि फर्स्ट एसी में भी होता है। चारों पैसेंजर के लिए यहाँ पे चारों रीडिंग लाइट यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा मिरर, और 4 पैसेंजर के लिए 4 सॉकेट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही है सेकेंड एसी का फीचर। साथ ही साथ सेकेंड एसी में एक और फीचर है ये कि आप प्राइवेटली रह सकते हैं ये पर्दा लगा के, और साइड अपर साइड लोअर में भी पर्दे होते हैं। बस यही खासियत है सेकेंड एसी का। दोस्तों सबसे लेजेंडरी ट्रेन अभी एंट्री मार रही है यहाँ पे, जो कि है हावड़ा धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। इस ट्रेन में मेरे को जर्नी करने का कब से इच्छा है, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिलता। ये सबसे प्रीमियम ट्रेन है हावड़ा और धनबाद के बीच में, सबसे पॉपुलर ट्रेन है। लोग इसको कितना प्रेफर करते हैं सब। इसका पंक्चुअलिटी भी बेस्ट है और इसका टाइमिंग भी बेस्ट है। लोग हर रोज़ हर दिन इस पर ट्रैवल करते हैं। द लेजेंडरी ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने खाना पूरा अनपैक कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे है इडली, साथ ही साथ यहाँ पे नारियल की चटनी, यहाँ पे है आलू की सब्जी जो सत्तू कचौड़ी के साथ मिला है हम लोगों को। साथ ही साथ यहाँ पे घुगनी, उसके साथ यहाँ पे एक और आलू की सब्जी, और ये है छोले भटूरे का छोले, साथ ही साथ ये भटूरे। मैंने 2 रोटी भी ऑर्डर किया है, क्योंकि सुबह सुबह रोटी खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो चलिए आपको अब एक एक करके टेस्ट करके बताता हूँ। इडली पहले ट्राई करता हूँ। इडली बहुत सॉफ्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चटनी का क्वालिटी अच्छा है। इडली सॉफ्ट है, गरम है, नरम है। चटनी का गाढ़ा भी बहुत अच्छा है। सत्तू का कचौड़ी, सत्तू दिख रहा है अंदर भरा हुआ है। यहाँ पे आलू की सब्जी में ट्राई कर रहा हूँ। आलू की सब्जी माइल्ड स्पाइसी, टेस्ट बढ़िया है। अब रोटी ट्राई करते, थोड़ा सा रोटी भी नरम है। বন্ধ করো আমাকে দিয়ে ये और ये छोले भटूरे का छोले सब्जी। अब भटूरा ट्राई करते हैं। छोले भटूरे का जो छोले होता है थोड़ा सा डार्क होता है, स्पाइसी होता है। ये थोड़ा माइल्ड टेस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअल छोले भटूरे होता है दिल्ली पारगंज में मिलता है, जो कि है सीताराम दीवान चंद। मैंने आपको वो व्लॉग में भी दिखाया है। अब
लास्ट में मैं घुगनी ट्राई कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, घुगनी सबसे बढ़िया, बेस्ट सब खाने में। ओवरऑल सारे खाने अच्छे हैं, लेकिन मेरे को घुगनी और इडली ये दोनों ज़्यादा पसंद है। तो चलिए हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, मिलता है थोड़ी देर में। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट, और सबसे बढ़िया तो मेरे को घुगनी और इडली चटनी लगा। बाकी सब भी खाना बढ़िया था, लेकिन घुगनी सबसे बढ़िया लगा मेरे को। अब रही बात इस ट्रेन का पेंट्री कार का, आप सोच रहे होंगे कि मैंने पेंट्री कार का खाना क्यों नहीं लिया। मैं सोच रहा हूँ पेंट्री कार का खाना भी लेता, लेकिन मैं कल रात से ही पेंट्री कार में खाना दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूँ। कल मैं देख रहा था वो लोग चिकन करी बना रहे थे, साथ ही साथ चावल बना रहे थे और एक कप कुछ सब्जी बना रहे थे। तो मैंने मैनेजर से बात किया कि मैं थोड़ा शूट कर सकता हूँ कि नहीं, तो वो बोले कि अभी हम लोग यूनिफॉर्म में नहीं है, इसलिए हम आपको शूट करने नहीं दे सकते, आप एक बार सुबह ट्राई कीजिए। सुबह जब मैं गया तो सुबह कोई नहीं था, कोई भी मैनेजर स्टाफ नहीं थे, सब अपने बिज़ी थे अपने अपने जगह पे। किचन में कोई काम नहीं चल रहा था। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से चाय कॉफ़ी बेचना शुरू हो गया था पेंट्री कार से ही। फिर ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, ये सब सेलिंग हो रहा था। साथ ही साथ चाय कॉफ़ी तो था ही, और टमाटर सूप भी दे रहे थे ये लोग। जो भी हो, तो आप चाहे तो इस ट्रेन का पेंट्री कार से भी खाना ले सकते हैं, या फिर आप जोमेटो या कोई फूड ऑन ट्रेन या फिर रेल रेस्टोरेंट ऐप से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। जस्ट आपको PNR नंबर डालना होगा, कौन से स्टेशन में कौन से रेस्टोरेंट अवेलेबल है इस ट्रेन में खाना डिलीवर करने के लिए, उस हिसाब से। अब आसनसोल मैंने आपको दिखाया था लास्ट स्टेशन। अब आसनसोल से डायरेक्ट हावड़ा हम लोग का लास्ट डेस्टिनेशन है। इस बीच में हम लोग का कोई स्टॉपेज नहीं है, लेकिन ट्रेन स्पीड पकड़ ही नहीं पा रही, साथ ही साथ रुक के चल रही है, तो और भी डिले कर रही है ट्रेन। लगभग 11:30 बजे पहुंचने का संभावना था इस ट्रेन का, लेकिन अभी ट्रेन ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है। अभी 12:30-1 बजे के पहले तो ये हावड़ा में आएगी ही नहीं। और हावड़ा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, उसको प्लेटफॉर्म अलॉट होगा तभी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म में लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं कब तक हम लोग हावड़ा पहुँचते हैं, कब तक नहीं। तो यहाँ पे चाय कॉफ़ी सेल हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉफ़ी लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ टमाटर सूप, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और मंचाओ सूप भी सेल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मंचाओ सूप और टमाटर सूप भी ले लूँ और आपको टेस्ट करके बताओ कि कैसा है। टमाटर सूप तो नॉर सूप का ही दे रहा था पैकेट, मंचाओ सूप भी सेम नॉर पैकेट का ही दे रहा था। तो चलिए टेस्ट करके बताते कैसा है। तो दोस्तों मैंने अभी मंचाओ सूप ट्राई किया। मंचाओ सूप और यह है टमाटर सूप, दोनों ही बिल्कुल लाजवाब है। और मंचाओ सूप तो मेरे को सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा। दोनों ही गर्मा गर्म, एकदम गाढ़ा, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट। तो नॉर का तो है, ये नॉर का सूप बहुत बढ़िया ही होता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी ये हिमगिरी एक्सप्रेस में आप ट्रैवल करते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब यहाँ पे खड़ी है दुरंतो एक्सप्रेस, और अभी हम लोग हावड़ा स्टेशन अराइवल ले रहे हैं। ये दुरंतो एक्सप्रेस, अब मैंने कहा था ना कल हमको ओवरटेक करके गई थी, ये पहले ही पहुँच चुकी है हावड़ा में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन पे। पहुंचने का वक्त है यहाँ पे 11:30 बजे पहुंचे हम लोग, लगभग 11:45 बजे, मतलब ऑलमोस्ट 15 मिनट की डिले से। ठीक है, इतना मैनेजेबल है, बहुत ट्रेन ने बहुत अच्छा ही कवर किया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का सफ़र होता है ख़त्म, और मेरा बनारस का टूर भी होता है ख़त्म। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पे नए हो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।